रिटायरमेंट प्लानिंग ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों को थोड़ी टेंशन होने लगती है। हाँ बिल्कुल। कितने पैसे चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करें, महंगाई का क्या होगा। सवाल ही सवाल है। लेकिन क्या हो अगर इस सबसे बड़े सवाल का जवाब एक बहुत ही सरल नंबर में छिपा हो। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका जवाब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन एक सीधा साधा नियम है। अच्छा। हाँ, एक ऐसा नियम जो इस पूरी अनिश्चितता और डर को दूर कर सकता है। मतलब वो सबसे बड़े डर से बचाता है कि कहीं जिंदगी पैसों से लंबी ना निकल जाए। तो क्या कोई ऐसा आसान तरीका है जिससे इस उलझन को सुलझाया जा सके? कोई रूल ऑफ थंब? हाँ है, और इसे कहते हैं 26x मल्टीप्लायर। 26x? ये क्या है? बहुत सिंपल सा रूल है। 60 की उम्र में आपका जो भी सालाना खर्चा होगा उसे बस 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस वही आपका रिटायरमेंट का टारगेट है। यानी अगर मेरा सालाना खर्च 10 लाख रुपए है तो मुझे 2.6 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। बिल्कुल। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये हर किसी पर लागू होता है? मतलब किसी के खर्चे कम होते हैं, किसी के ज्यादा। देखिए, ये एक बहुत सुरक्षित बीच का रास्ता है। कुछ लोग 18 गुना का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन उसमें जोखिम ये है कि पैसा जल्दी खत्म हो सकता है। हाँ, 100 साल की उम्र तक आपका पैसा खत्म हो सकता है। और कोई भी ये जोखिम तो नहीं लेना चाहेगा। बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ 35 गुना का लक्ष्य आपको सिर्फ ब्याज पर जीने देता है, लेकिन वो लक्ष्य ही इतना बड़ा है कि ज्यादातर परिवार उसे हासिल ही नहीं कर पाते। अच्छा। इसीलिए 26 गुना सही है। इससे आप अपनी कुल जमा पूंजी का लगभग आधा ही इस्तेमाल करेंगे और बाकी आधा एक सेफ्टी नेट की तरह रहेगा। तो 26 गुना एक तरह का गोल्डी लॉक्स नंबर है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक बार ये बड़ा लक्ष्य तय हो जाए तो लोग अक्सर रियल एस्टेट की तरफ देखते हैं। हम सब यही सुनकर बड़े हुए हैं कि जमीन जायदाद में लगाया पैसा कभी डूबता नहीं। और यही रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे? देखिए, रहने के लिए घर खरीदना एक शानदार फैसला हो सकता है, लेकिन प्योरली इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ये अक्सर सबसे खराब विकल्पों में से एक है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इसके पीछे का गणित क्या है? आंकड़े देखिए। भारत में प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड यानी किराए से होने वाली कमाई सिर्फ 1.5% से 2% है। सिर्फ 1.5 से 2%? ये तो महंगाई दर से भी कम है। सही पकड़ा। मतलब आपका पैसा असल में घट रहा है। जबकि पीपीएफ जैसा सुरक्षित विकल्प भी लगभग 7% देता है, और इक्विटी में तो लंबी अवधि में 12% से 14% तक की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, और ये एक ऐसी संपत्ति है जिसमें लिक्विडिटी की बहुत कमी है। यानी अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप घर को रातों रात बेचकर कैश नहीं निकाल सकते। वही बात है। तो हमने एक बड़े लक्ष्य यानी 26x की बात की और एक बड़ी गलती की भी, रियल एस्टेट को निवेश समझना। हाँ, लेकिन इन सब बड़े कदमों से पहले सबसे बुनियादी कदम क्या होना चाहिए? मतलब नींव कहाँ से शुरू होती है? नींव हमेशा आपातकालीन फंड यानी इमरजेंसी फंड से शुरू होती है। आपका फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर? बिल्कुल। कम से कम 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसा एक फिक्स डिपॉजिट जैसी सुरक्षित जगह पर होना चाहिए, जिसे आप आसानी से निकाल सकें। और इसका मकसद रिटर्न कमाना नहीं बल्कि सुरक्षा देना है। बिल्कुल, सिर्फ सुरक्षा और मन की शांति। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड पहला कदम है। लेकिन ये सारी प्लानिंग बेकार हो सकती है अगर परिवार को पता ही ना हो कि पैसा कहाँ है। ये अकेले का सफर तो है नहीं। और ये एक चौंकाने वाला सच है। अब आज भारत में बैंकों, म्यूचुअल फंड्स और पीएफ में 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लावारिस पड़ी है। 82,000 करोड़? सोचिए जरा। और वजह ये कि नॉमिनी अपडेटेड नहीं थी या परिवार को जानकारी ही नहीं थी। आपकी सबसे अच्छी योजना भी इस संवाद की कमी के कारण फेल हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हर निवेश में नॉमिनी हो और एक डायरी या फाइल हो जिसमें सारी जानकारी आपके परिवार के लिए लिखी हो। तो इसका सार ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग उतनी डरावनी नहीं है अगर कुछ नियमों का पालन किया जाए। हाँ, 26 का लक्ष्य रखें, रियल एस्टेट को रहने और निवेश के लिए अलग अलग देखें, और किसी भी बड़ी चीज से पहले एक इमरजेंसी फंड की नींव तैयार करें। और सबसे जरूरी अपने परिवार से बात करें। अंत में ये सब एक जरूरी सवाल की ओर ले जाता है। अब जब ये सरल नियम पता है तो सबसे मुश्किल बातचीत कौन सी होगी? अपने आप से अपने खर्चों को नियंत्रित करने के बारे में, या अपने साथी के साथ परिवार के साझा वित्तीय भविष्य के बारे में?